हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कामिनी कुमारी आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ गई हूँ। गाइस, हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे, राइट? और आप लोगों को शायद मेरे वीडियोस भी मिल गए होंगे। सेंटेंस के ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल है बोर्ड्स के लिए। उसके आगे के लिए भी जो ग्रामर के पोर्शन है, ये कहीं भी आपको लाइफ टाइम यूजफुल होगा। आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली सेंटेंस के उन टाइप्स को बताने वाली हूं जो उनके फंक्शन के बेस पर होते हैं, राइट? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे आज। बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहेंगे इसको। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के जितने भी टाइप्स हैं सेंटेंस के, वो हमारे डेली लाइफ में काफी यूजफुल होते हैं। जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं उन सारी कैटेगरीज में फॉल करते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके टाइप्स को डिस्कस कर लें। गाइस, इसका सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम लोग सकारात्मक सेंटेंस, इसको हिंदी में हम लोग, सॉरी एक मिनट, इसको हम लोग हिंदी में कथन बोलते हैं। किसी भी तरीके की जो बात होती है, जो हम बोलते हैं, वो सारे हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अब असर्टिव के 2 पार्ट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी सकारात्मक वाक्य होते हैं वो सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और जितने सेंटेंसेस में नकारात्मकता होती है वो सारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है? मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आप लोग इसके एग्जांपल लिख लीजिए। सो सॉरी। ओके, उसके एग्जाम्पल्स है गाइस, लाइक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम टीचिंग यू। एंड एग्जाम्पल एक और लेते हैं, आई एम नॉट टीचिंग यू। सेंटेंसेस जाहिर है कि ये पॉजिटिविटी में है और ये नेगेटिव में है। ये बात करता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूं पॉजिटिव वे में, और ये कहता है कि मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है गाइस, और ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। फाइन, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस पर। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी फर्स्ट वीडियो में ये बात मैंने कही थी कि जिस तरह से हम बात करते हैं, तो हमने कुछ कहा है या कुछ नहीं कहा है या कुछ हमने पूछा है, वो किस तरीके से हमें पता चलेगा, उसके लिए हमें ये फंक्शन, सेंटेंस किस तरीके से फंक्शन करता है और फंक्शन के बेस पर उनके कितने टाइप्स होते हैं, ये हमें जानना जरूरी होता है। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइज, ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आप पूछते हो दूसरों से, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने क्या खाया, आपने क्या पढ़ा, ये सारी जो भी क्वेश्चंस हैं, उसमें यस नो क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके आंसर यस या नो हो सकते हैं। उनमें सेंटेंसेस वाइज भी आंसर हो सकते हैं। लाइक अगर अब मैंने आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको कुछ सेंटेंसेस में उसके आंसर देने होते हैं। तो वो सारे ही तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लाइक व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। फाइन, अब चलते हैं आगे, और इंटरोगेटिव के बाद हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव
इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस गाइज वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कमांड किया जा रहा है, हमने किसी से कोई रिक्वेस्ट करी है, कोई सजेशन दिया है, एडवाइस दी है, उस टाइप के जितने सेंटेंस होते हैं वो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। मैं यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देती हूँ ताकि आप समझ पाए अच्छे से। जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं मैं आपको बताऊंगी, अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। एडवाइस देते हैं हम लोगों को, सजेशन देता है, ये सारे ही टाइप के सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। लाइक सपोज मैं कह रही हूँ क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, या फिर मैंने कहा क्लीन योर रूम, ठीक है। इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, लाइक टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, मैंने सजेशन दिया, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मैं एडवाइस दे रही हूँ। फिर अगर मैं कहूँ प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने रिक्वेस्ट करा। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं गाइस, वो सारे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पेरेटिव आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट है हमारा गाइस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस गाइस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है कि हमारी जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में काफी सारे इमोशंस पाए जाते हैं। एंगर है, सॉरो है, लाइक सैड है, हैप्पीनेस है, तो ये सारे फीलिंग्स जो होते हैं वो हमें पाए जाते हैं। अब इन फीलिंग्स का जब ये फीलिंग्स बढ़कर अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, मतलब हम खुश हैं, राइट नाउ आई एम हैप्पी, ओके, मैं कह रही हूँ कि हाँ जी मैं खुश हूँ, लेकिन जब मेरी खुशी किसी वजह से अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है, जहां पर मैं बहुत ज्यादा खुश होकर एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो वो मोमेंट हमारा एक्सक्लामेटरी में इंक्लूड होता है। लाइक सपोज कीजिए मैंने कहा कि ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज इट, या फिर मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें मैं आपको लिख देती हूँ, लाइक हैप्पीनेस हो गया, देन हमारा सॉरो है, ओके, देन हमारा लाइक एक्साइटमेंट हम इससे दिखाते हैं, एंगर है, और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा। फाइन, एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, लाइक हुर्रे, आई वॉन द मैच। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को दिखाने के लिए उसमें इंटरजेक्शन का यूज होता है। These types of words are called interjection. Hooray, alas, oh, wow, etc. So many words are there. तो ये सारे वर्ड जो होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इंटरजेक्शन के सेक्शन में आते हैं जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन, राइट। एंड ये जो मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं इसको, ये यूज होता है इस तरह के सेंटेंसेस में, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज किया जाता है, राइट। जैसे अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स की बात करें तो फुल स्टॉप का यूज आपके एसर्टिव सेंटेंस के दोनों टाइप्स में और इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे क्वेश्चन मार्क का यूज होता है और एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेशन मार्क का यूज होता है। गाइज ये हमारे जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप के हम इन जनरल पढ़ाई करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसके अलावा एक सेंटेंस टाइप आपको और देखने को मिल जाएंगे कहीं कहीं, मैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आप जान सके कि ऐसा भी एक टाइप होता है, एंड दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, एक ये भी टाइप्स हम पढ़ते हैं, जस्ट जानकारी के लिए पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस भी हमारी लाइफ में है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है गाइस, जब हम किसी को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं या हम ब्लेस करते हैं, ओके, प्रे करते हैं किसी के लिए,
लाइक हे भगवान सबको खुशी दे दो, इस टाइप की कोई प्रे। या फिर हम किसी को श्राप देते हैं, कर्ज करते हैं, तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे कहाँ इंक्लूड हो जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में वो जाते हैं, राइट। मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है इसका, लाइक इफ यू आर सेइंग मे गॉड ब्लेस यू, या गॉड ब्लेस यू भी अगर आप बोल रहे हैं तो भी वो ऑप्टेटिव ही होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, फाइन। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, लाइक मे यू लिव लॉन्ग, लाइक तुम्हारी उम्र लंबी हो। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस तरीके से गाइज हमारा सेंटेंस का जो ये टॉपिक है ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको डेफिनेशन, टाइप्स, उसके सारे एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैंने समझाने की और बताने की कोशिश करी है। इसके साथ ही मैं इसमें एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी। वैसे जो वो पार्ट है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट है, वो एक अलग टॉपिक होता है ग्रामर का, लेकिन क्योंकि उसमें हम सेंटेंस की बातें करते हैं तो मैं वो छोटा सा स्ट्रक्चर है मैं आपको यहाँ बता दूंगी, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत उससे हेल्प मिलेगी। लाइक एक ये टर्म होता है गाइस SVO, फाइन, इस पे ही सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। टेंस में भी यही काम करते हैं। किसी भी तरह के सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, ये इस तरह के स्ट्रक्चर पर ही बेसिकली सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। SVO, S मतलब होता है सब्जेक्ट, V मतलब होता है वर्ब, और O मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और इस पूरे ही टर्म को हम एक नाम देते हैं और वो कहलाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट। और ये एक अलग पार्ट होता है ग्रामर का, बट मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर आप एग्जाम्पल के तरीके से, मतलब एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, लाइक ही स्लेप्ट एट नाइट, ही स्लेप्ट एट नाइट, वो रात में सो गया। अब आप देख सकते हैं ही जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। स्लेप्ट है वो क्या है, आपका वर्ब है। और इसमें जो ये है ये एक्चुअली नो ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, बट ये स्ट्रक्चर यही वाला फॉलो होता है। चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट वाला भी ले लेती हूँ, लाइक यू राइट अ स्टोरी, आप एक कहानी लिखते हो, राइट। अब इसमें देखिए यू जो है सब्जेक्ट है, राइट है वर्ब है, और स्टोरी क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर, स्ट्रक्चर पर हमारा सेंटेंसेस का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड मुझे लगता है कि मैंने आपको सेंटेंस में काफ़ी मदद की होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।